नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद वर्तमान समय में मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और गोरखपुर की प्रत्येक घटनाओं का अवलोकन बारीकियों से पूरा प्रदेश करता रहता है। तो गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। तो बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों से आजकल हम बात कर रहे हैं कि क्या है उनका एजेंडा, किस तरह से वो अधिवक्ता हितों के लिए कार्य करेंगे। तो आज हमारे साथ रवि प्रकाश शुक्ला जी हैं जो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं और हम अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि रवि प्रकाश शुक्ला जी कौन सी योग्यता धारित करते हैं कि आप इनको अपना अध्यक्ष बना सकें। शुक्ला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम। शुक्ला जी, जैसे कि आप तो मतदाताओं से लगातार संपर्क में हैं, मिल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ये मतदाताओं को बताना चाहते हैं, जैसे नाम हमने बता दिया, बाकी परिचय कि आपका जो जन्म स्थान कहाँ है, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ हुई, कब आपने विधि स्नातक किया और कब से आप इस विधि व्यवसाय में हैं, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, मेरा मूल जन्म स्थान तो हम लोगों का भहुआ पार है। वहाँ एक मुंजेश्वर नाथ बाबा का स्थान है भहुआ पार में। अच्छा। वहीं मेरा मूल जन्म स्थान है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय तारकेश्वर शुक्ल और हमारे 4 भाई हैं। अच्छा। 4 भाइयों में सभी लोग ग्रेजुएट हैं। मैं एक लॉ ग्रेजुएट अपने भाइयों में हूँ। किस सन में आप विधि व्यवसाय में आप आए? मैं विधि व्यवसाय अपना स्टार्ट किया 1985 में। अच्छा। यूँ तो मैंने 1984 में ही डिग्री प्राप्त कर लिया था, लेकिन जब यहाँ गोरखपुर सिविल कोर्ट में मैं आया अपना बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराने, तो संजोग बस उस दिन 1984 31 अक्टूबर का दिन था और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उस वक्त गोली लगी थी, इसलिए वो फार्म नहीं जा सका। अच्छा। अन्यथा हमारा 1984 में ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता, लेकिन उसमें टाइम लगा और इसी वजह से 1985 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। 7/2/85 को 17 मार्च 1985 को अपने गुरु स्वर्गीय श्री राधेश्याम पांडे जी, जो फौजदारी के विशेष अधिवक्ता थे और मूर्धन्य विद्वान थे, उनके साथ मैंने अपनी वकालत शुरू की। मैं 1989 में यहाँ कार्यकारिणी सदस्य चुना गया बार एसोसिएशन में। पुनः 1995 में मैं संयुक्त मंत्री रहा और फिर 2002 में मुझे यहाँ मंत्री चुना गया। अच्छा। तो इस समय अगर आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके नज़र में, चूँकि आप इसके पहले भी पदाधिकारी रह चुके हैं जी, तमाम सारी समस्याओं पर आप बिल्कुल पैनी दृष्टि रखते होंगे जी, तो आपका जो विज़न है, जो आपका एजेंडा है, किस एजेंडा को लेकर के आप इस चुनाव में आए हैं, क्या कहेंगे? मैं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ही काम करने को उद्यत हूँ। चूँकि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ही बनाया गया है, अधिवक्ताओं की समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया है। पूर्व के समय में हमारा बार एसोसिएशन बहुत एक छोटा सा भवन था और बार एसोसिएशन को चलाने के लिए पैसा नहीं था। हमारे यहाँ के पूर्वजों ने जो यहाँ पर काम किया, जिसमें स्वर्गीय केशव प्रसाद जी स्वयं अपने वेतन देते थे, जैसा कि मैंने अपने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सुना है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो कौन सी 5 प्राथमिकताएं हैं जी, जो आप मतदाताओं से कह सकें और मतदाता आपको अध्यक्ष अपना बना सके, क्या कहेंगे? चूँकि अब इस वक्त वकालतनामा निधि एक ऐसी निधि हो गई है जिसमें करोड़ों रुपया आ रहा है। मैं उसी निधि के ज़रिए यह चाहता हूँ कि यदि मैं चुना जाऊँ तो कम से कम प्रत्येक अधिवक्ता जो COP धारक हैं उनको 10-10 लाख रुपए का जीवन बीमा कराऊं। अच्छा। दूसरी मेरी प्राथमिकता है कि जो यहाँ बुज़ुर्ग अधिवक्ता हैं उनको कुछ पेंशन निधि, जो एक अधिवक्ता कल्याण निधि में पैसा है, उसके माध्यम से उनको पेंशन दिया जाए।
और इसके लिए एक कमेटी बन जाए और कमेटी निर्धारित करे कि कितना पेंशन दिया जाए। तीसरी प्राथमिकता मेरी ये है कि जो नौजवान अधिवक्ता आते हैं उनके लिए कुछ स्टाइपेंड दिया जाए, जो कमेटी निर्धारित करे और उस हिसाब से हम लोग उसको एक पेंशन की योजना दें। तीसरी जो चौथी प्राथमिकता मेरी है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ ऐसा निर्माण कराया जाए जिसमें कम से कम 4 मंजिला 5 मंजिला एक ऐसी बिल्डिंग बने जिसमें सारे अधिवक्ता हमारे समाहित हो जाएं, हमारे अधिवक्ताओं को बैठने की समस्या का समाधान हो जाए। और मेरी 5वीं प्राथमिकता ये है कि इस बार एसोसिएशन के माध्यम से हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं वो पुनर्जीवित हो, हमारे पुरानी जो हमारी साख है वो पुनर्जीवित हो और इसके लिए प्रयास करूं। एक बार यदि मैं अध्यक्ष चुन लिया जाता हूं तो दोबारा मैं पुनः अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नहीं रहूंगा, ये मैं अपनी घोषणा करता हूं। और इसके साथ ही प्रत्येक माह जो हमारा आय और व्यय का ब्यौरा है, हमारे कार्यकाल में जब मैं मंत्री था तो वो सदन के पटल पर जो उसको रखा जाता था और वो नोटिस बोर्ड पर चस्पा होता था, वो परंपरा फिर मैं कायम करने के लिए उद्यत हूँ। ठीक। अच्छा, जो आपकी 5 प्राथमिकताएं थी जो आपने गिनाया है, इसमें बिल्कुल कैंपस की ये सारी समस्याएं जी हैं। जी। अक्सर देखा जाता है कि जो कैंपस के बाहर जैसे बार काउंसिल से जुड़ी हुई समस्याओं पर जी किसी भी प्रत्याशी का ध्यान नहीं जाता है। बार काउंसिल एक संविध संस्था है। एडवोकेट्स एक्ट बना 1960 में, 61 में इन्फोर्समेंट हुआ, तब से लेके 25 सदस्य आज तक जो है वही काम कर रहे हैं और 75 ज़िले हो गए हैं। उस पर प्रत्येक ज़िले से बार काउंसिल का सदस्य चुना जाए, इस पर हम देखते हैं कि किसी का ध्यान नहीं जाता है। और जो नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण जो शुल्क है वो इतना इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है कि इस पर हमने तमाम सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात किया। हमारे बिहारी लाल श्रीवास्तव जी हैं, आपने भी कहा कि फीस बिल्कुल नॉमिनल होनी चाहिए, या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए या तो नॉमिनल होनी चाहिए। इस पर एक थोड़ा सा आपका विचार मैं जानना चाहूँगा। इसमें एक जो मेरे ज्ञान में है, एक रीट दाखिल हो चुकी है जो दाखिल किया है नए लोगों ने कि 750 रुपया, केवल 750 रुपया इसकी फ़ीस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एडवोकेट एक्ट में 750 रुपया फ़ीस ही निर्धारित है। हम लोगों के समय में तो 250 रुपया था, 250 रुपये का स्टैम्प जाता था और 250 रुपये का फ़ीस जमा होती थी। लेकिन अब जो 750 है उसको बढ़ा करके मैंने सुना है कि 16,000 या 18,000 कर दिया गया है। बिल्कुल। तो वो 750 रहे, या अगर बढ़ा भी जाता है तो उसमें 1,000 से अधिक न हो, ये मैं चाहता हूँ। और दूसरी जो बात आपने कहा कि हर जिले में एक प्रत्याशी एक बार काउंसिल का सदस्य होना चाहिए, तो ये बात बहुत जेन्युइन सी है। कोई भी दूसरे गैर जनपद का आकर के कोई समस्या है तो गैर जनपद में जाता है तो उसका समझ और पैसा दोनों खर्च होता है, तो उसके समाधान के लिए प्रत्येक जिले में बार काउंसिल का एक सदस्य होना चाहिए। इसके लिए एक बार काउंसिल इस पर विचार करना चाहिए, बार काउंसिल। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने चुनाव में जो आपकी प्राथमिकताएं हैं उस प्राथमिकताओं को आपने मतदाताओं के समक्ष रखा है। मैं आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। मैं चाहूँगा कि आप उस पद पर आसीन हों और जो आपने अपना एजेंडा रखा है, जो आपने अपनी प्राथमिकताओं को मतदाताओं के समक्ष रखा है, उसके साथ दूने उत्साह के साथ आप काम करें और अधिवक्ता हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहें। इसके लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। आपने अपना अमूल्य समय दिया और आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें बुलाया, हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, और मुझे आप लोगों का यह सहयोग मिलेगा तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।